महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विंटर हेल्दी हैबिट शेयर करूंगी। विंटर्स में जिन चीजों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, उन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी क्लास में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। समर की कंपैरिजन में ना विंटर में दिन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समर में सूरज ज्यादा देर तक ऊपर रहता है और विंटर में जल्दी छिप जाता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। समर सोल्स्टाइस ये पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि नॉर्मली 21 जून के आसपास होता है। इंडिया में ये दिन 14 से 15 घंटे का होता है। और दूसरी तरफ है विंटर सोल्टाइस। विंटर सोल्टाइस में दिन सबसे ज्यादा छोटा होता है पूरे साल में। और विंटर सोल्टाइस में दिन का समय सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 घंटे का होता है। तो नॉर्मली 4 से 5 घंटे का फर्क पड़ जाता है समर सोल्टाइस में और विंटर सोल्टाइस में। तो इसके अकॉर्डिंग विंटर्स में हमेशा दिन छोटे रहते हैं और समर्स में दिन बड़े होते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि विंटर्स में दिन का टाइम हमारे पास 3 से 5 घंटे कम होता है। तो इस टाइम को हमें अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। हमें ना बहुत सारे काम करने होते हैं, स्कूल का भी, घर का भी, लेकिन विंटर्स में कम टाइम होने की वजह से हम इन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। तो विंटर्स में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। आपको नॉर्मली एक जगह पे बैठ के सोचना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम किस चीज में वेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम को आप किस तरीके से दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ही आप समझ पाओगे कि आपको कितने टाइम को कहाँ पे लगाना चाहिए और कितने को किस चीज में। वैसे तो विंटर्स पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे हम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है। लेकिन घर पे रह के पढ़ने के लिए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। लाइक फोन को अपने पास नहीं रखना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आराम से पढ़ सकें। और अपनी स्टडी टेक्निक्स में टाइम टू टाइम चेंज लाने की कोशिश करना, जिससे एक स्टडी टेक्निक को यूज करते करते आप बोर ना हो और नई टेक्निक से आपको और वेज दिखें कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कौन सा वे आपके लिए बेस्ट रहेगा, उस चीज को भी आपको ढूंढना होगा। और पढ़ाई करते वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, खेलते वक्त सिर्फ और सिर्फ खेलें। एक टाइम पे एक ही काम करें जिससे आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप इंजॉय भी कर सके, पढ़ाई भी कर सकें। और सर्दियों में ना हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि ठंड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस वजह से हमें बहुत जल्दी कोल्ड फ्लू हो जाता है। इसलिए सर्दियों में हमें नीम के 2 से 3 पत्ते डेली खाने चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सर्दियों में खासकर हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ नीम के पत्ते हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं और सारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और नीम के पत्ते ना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये एक्ने और स्किन इन्फेक्शन से बचने में हमारी हेल्प करते हैं। इन्हें खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और स्टमक इश्यूज से हमें रिलीफ मिलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बॉडी के लिए है पानी। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बट सर्दियों में हम पानी पीना भूल जाते हैं, हमें ज्यादा प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेज में चली जाती है। इसलिए आप सर्दियों में वाटर ट्रैकर का यूज करिए। डेली सोच लीजिए कितने ग्लास पानी पीना है और हमेशा उसको फॉलो करना है। सर्दियों में ना धूप बहुत ज्यादा कम निकलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सन एनर्जी का सोर्स है। विटामिन डी की कमी से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी आपको दिन में, शाम, कभी भी सूरज दिखे ना, तो सूरज के सामने सनलाइट में जरूर से खड़े होना। इससे आपको ठंड भी कम लगेगी, साथ ही साथ विटामिन डी भी आपकी बॉडी को मिलेगा और जो बीमारियां आपके अंदर हो सकती हैं वो सारी आपसे दूर हो जाएंगी। आप लोगों को पता है ना कि हमें पैरों से ज्यादा ठंड लगती है और हम सॉक्स डालना इतना जरूरी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हम 1-2 दिन ऐसे ही फिरते रहते हैं और फिर हमारी हो जाती है तबीयत खराब और फिर हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ता है इस छोटी सी गलती का। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना। नंगे पैर तो बिल्कुल भी मत घूमना। हमेशा अपने पैरों में गर्म सॉक्स, गर्म स्लीपर्स पहन के रखना। सॉक्स पहनने के साथ साथ हमें वैसे भी वार्म क्लोथ्स पहनने होंगे जिससे हम सभी ठंड से बच पाएं। और इस चीज का ध्यान रखना कि वो कपड़े कंफर्टेबल हो।
कंफर्टेबल वार्म क्लॉथ्स वियर करना। अब हमेशा ना घर से बाहर जाने से पहले वेदर को चेक करके जरूर जाना, क्योंकि सर्दियों में कई बार बारिश भी होती है और कई बार बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी रखनी होगी। अब आपको काम पे जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का वेदर किस तरीके का रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए टाइम टू टाइम वेदर की अपडेट्स लेते रहें और अपने बैग में एक एक्स्ट्रा शॉल जरूर से रखना, क्योंकि किस टाइम भी बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है, और एक एक्स्ट्रा शॉल तो आपके पास जरूर से होना चाहिए आप घर से बाहर निकलो तो। और सर्दियों में ना बहुत सारे लोग नहाते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली नहाना है। फिर चाहे आप मॉर्निंग में नहाओ या दिन में, शाम में, किसी भी टाइम नहाओ। बाकी शाम को नहाना स्किप करना, क्योंकि शाम को नहाने से आप बीमार हो सकते हैं। आपको अगर अपनी हाइजीन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है ना, तो चाहे कितनी भी ठंड हो, जो बेसिक हाइजीन की चीज़ें होती हैं वो आपको इस ठंड में भी फॉलो करनी है। ब्रश करना, नहाना धोना, ये रेगुलर करना है। विंटर के सीज़न में ना हमें हमारी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं और वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको अपनी मेंटल स्टेट का पूरा ध्यान रखना है। फैमिली के साथ बातें करिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और जब भी आपको कोई ऐसी स्टेट लगे तो खुद को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखने की, बिजी रखने की कोशिश करना, क्योंकि इस चीज़ को आपको ही फेस करना होगा। हाँ, टाइम कभी कभी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, बट हमें खुद को समझाना होगा और उस चीज से आगे बढ़ना होगा। चलो अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। विंटर्स में हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे हमें एनर्जी तो मिलेगी, साथ ही इस टाइम पे मूंगफलियां जो होती है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो इस टाइम पे जितना हो सके आप सीजनल फूड खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। बॉडी को वार्म करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ हमारी बॉडी वार्म भी होगी और हमें सर्दी भी कम लगेगी। और फिर चाहे कोई भी मौसम हो, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और फिजिकल कुछ ऐसी एक्टिविटी करना भी जरूरी रहता है। होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिली होगी। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। हर हर महादेव।